युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागा होगा और या तो रण से भागे होंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। आपको पता ही है अग्निवीर का पेपर अभी चल ही रहा है, लेकिन हम लेकर के आ गए हैं एक नया बैच जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पूरी कंप्लीट तैयारी और सभी ट्रेड्स के लिए, सिर्फ जीडी के लिए नहीं, सब चीज के लिए, चाहे नर्सिंग हो, जीडी हो, क्लर्क हो, सबके लिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, और वो भी फ्री में। सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलने वाली हैं। अब लगातार जुड़े रहिए। पहले हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं मैथ की, ये पहली क्लास है और यहीं से शुरुआत करेंगे। चूंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डर क्षेत्रमिति से लगता है, तो हम इसे ही लेकर के मेंसुरेशन से बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, इसीलिए हम सबसे पहले लेकर के आए हैं मेंसुरेशन, और चुटकी बजा करके खत्म कर देंगे। ऐसे ही कंप्लीट क्लास देखने के लिए बने रहिए पूरी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की ये शानदार क्लास। देखिए, सबसे पहले तो आज जान लेते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भैया। तो आर्मी अग्निवीर जो होता है, इसमें आर्मी अग्निवीर में केवल जीडी नहीं, सारे ट्रेड्स के लिए, चाहे क्लर्क हो, चाहे नर्सिंग हो, जीडी हो, सबके लिए पढ़ाने जा रहे हैं। 2024-2025 की जितने भी न्यू बैच हैं, जितने भी आने वाली वैकेंसियां हैं, सब में ये काम आने वाला है। क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक जहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बार बार हम आपसे कह रहे थे, इसके पहले भी हमने कहा है, बहुत टफ नहीं आने वाला है। चूंकि एग्जाम लास्ट तक आते आते टफ कर देते हैं लोग, क्वेश्चन टफ बनाने लगते हैं, तो आपको तो पता नहीं है कि आपका एग्जाम पहले पड़ेगा या बाद में, इसलिए तैयारी मॉडरेट लेवल की करके चलनी है, अच्छे लेवल के करके चलनी है। क्या पढ़ेंगे भाई? तो आज पढ़ेंगे हम लोग घन और घनाभ, यानी क्यूब और क्यूबॉइड। क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ेंगे और क्यूबॉइड पढ़ेंगे। इसके विषय में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। पहले तो समझाएंगे, इसके बाद पढ़ाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये चल क्या रहा है भैया। ये क्षेत्रमिति चल रही है। क्या चल रही है? क्षेत्रमिति में घन और घनाभ। घन कैसे बनता है? तो जो स्क्वायर होता है अपना प्यारा सा स्क्वायर में ही एक और स्क्वायर जोड़ दिया जाए, तो जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। घन यानी कि क्यूब बोलते हैं। क्यूब बना लेते हैं, क्यूब ऐसा बन गया, ये है अपना घन। क्या है? घन। लेकिन अगर हम लोग यही देखें क्यूबॉइड क्या होता है, यानी घनाभ क्या होता है, तो प्यारे मित्रों, घनाभ वो होता है जो आयत का एक्सटेंशन होता है, यानी आयत को बढ़ाना। ये आयत है ऐसा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? घनाभ बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? स्क्वायर यानी कि घन से। ये किससे बना है? ये स्क्वायर से बना है। क्या? घन। और घनाभ किससे बना है? घनाभ बना है अपना आयत से। तो आपको पता है कि जो घन होता है यानी क्यूब होता है, उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ए और ए। ये स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर को क्या बना के तैयार करना है? घन बना के तैयार करना है। ये है घनाभ। ये और ये किससे बनता है? ये आपका बनता है आयत से। इसे हम लंबाई बोलते हैं और इसे चौड़ाई बोलते हैं, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। आगे देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। क्या ना हो भैया? समझाने में दिक्कत ना हो। अब एक एक चीज यहाँ से कंप्लीट पढ़ते हुए चलेंगे। मैंने अभी बताया ये क्या है अपना, ये स्क्वायर है, वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और ये क्या होता है? ए। इसकी साइड सारी इक्वल होती हैं। इसी के जैसा, यानी जिसकी सभी साइडें इक्वल हों, उसे बोलेंगे हम लोग घन। क्या बोलेंगे? घन। ये घन जो है अपना, ये ऐसा दिखने में लगता है। अब भैया इसकी सारी साइडें इक्वल हैं। क्या है? सारी साइडें इक्वल हैं, यानी बराबर हैं। सारी साइडें बराबर हैं, तो लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। तो इसकी सारी चीजें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। हम जब कभी भी क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं और उसमें 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ते हैं, जिसमें 3 डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
तीनों चीजें होती हैं तो वहां पे सबसे पहले मिलता है वॉल्यूम। क्या मिलता है भैया? वॉल्यूम, जिसे हम आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आयतन बोलते हैं, आयतन। तो कभी भी घन का जो आयतन होता है वो क्या होगा? ये होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ये हो जाएगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। इसका फॉर्मूला हो गया ए क्यूब। तो तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? इसका आयतन आ जाता है। अब देखते हैं, अब एक होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी टीएसए। टीएसए ये क्या होता है भैया? टीएसए टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अब आप कहेंगे सर इसमें पृष्ठ हम कैसे जानेंगे? तो भैया जिस कमरे में आप खड़े हैं ना, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हैं ना, उसको ऊपर नीचे देख लो, हम आपको समझा देते हैं। तो आपको पता है आपका अगर जो कमरा है वो चौकोर है, चौकोर होगा ही होगा, लेकिन सारी दीवारें बराबर हैं, यानी बहुत लंबा चौड़ा कमरा नहीं है, सारी साइडें बराबर हैं। तो हम कैसे मानेंगे? तो एक होगा फर्श और एक होगा छत, तो दो फलक हो गए। एक दीवार इधर वाली, एक दीवार इधर वाली, चार फलक हो गए। और एक सामने वाली, एक पीछे वाली, तो कितने हो गए? 6। कुल कितने फलक बनेंगे भैया? 6। कैसे? एक छत, एक फर्श, 2, एक इधर वाली दीवार, एक इधर वाली दीवार, कितने हुए? 4। और एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, तो 6। इसमें कुल कितने फलक होते हैं? 6। तो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? कुल कितने पृष्ठ है? 6। अब आप फिर से आ जाइए, ये क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर, यानी वर्ग है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। अगर ये ए स्क्वायर होता है तो यहाँ कितने फलक बन रहे हैं, यानी कितने स्क्वायर बन रहे हैं एक कमरे में? 6 स्क्वायर बन रहे हैं। एक फर्श है वो भी स्क्वायर है, छत है वो भी स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर हो गए। और ऐसी 4 दीवारें हैं तो कितने स्क्वायर हो गए? 6 स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है भैया? 6a स्क्वायर। अब ऐसे ही देखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसे गंदे प्रश्न पूछ लेता है कि आप एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए 4 दीवारों का, 4 दीवारों का, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताइए। तो आप ये बताइए, जब आप घन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब छत, फर्श, चारों दीवारें सब क्या है? बराबर हैं। क्या है? सब एरिया में बराबर है, क्षेत्रफल सबका बराबर है। तो हम किसको किसको निकाल देते हैं? छत को निकाल देते हैं, फर्श को निकाल देते हैं। 2 पृष्ठ निकल गए तो बचे कितने? 4 पृष्ठ। कितने बचे? 4 पृष्ठ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमेशा क्या होगा? 4a स्क्वायर होगा। बात समझ में आई तो बताइए हाँ। ठीक है, तो हम ऐसा देख लिया, हमने आयतन देख लिया और हमने टोटल सरफेस एरिया देख ली, एरिया ऑफ 4 वॉल्स देख ली। यहाँ से आपके उसमें, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनेगा, यानी घन हमारा कंप्लीट हुआ। घन, अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बाबू। पहले हम लोग एक बार घनाभ को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। घनाभ को डिस्कस कैसे करते हैं? तो घनाभ को देखते हैं, ये है आपका आयत। क्या है? आयत। आयत को ही बड़ा बना दें, यानी आयत जैसा घर बना दें, यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? घनाभ बोलेंगे। ये है आपका घनाभ। आपको पता है ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर क्या है भैया? ये है आपकी लंबाई और ये है चौड़ाई, लेकिन ये क्या है? ऊंचाई। इसे हम लोग हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। और ये हो जाएगा h। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हो गई। चलिए देखते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। इसमें क्या क्या होगा? तो जितनी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी ऊपर, उतनी ही चीजें इनके पास भी होती हैं। तो सबसे पहले आयतन में आते हैं, यानी वॉल्यूम आते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन। क्या होता है भैया? आयतन होता है। आयतन इसका क्या होगा? तो यहाँ क्या था? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ भुजाएं कितनी है? 3, और तीनों का नाम अलग अलग है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? इसको LBH। क्या बोलते हैं इसको? LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बात समझ में आ रही है? इसको, ये हो गया इसका वॉल्यूम, यानी आयतन। हम कैसे निकालेंगे? तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। क्या कर देंगे? तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद अगर हम देखें तो और क्या? आयतन हो गया। तो अब देखना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं भैया, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये बताओ, अगर कोई घनाभ है तो उसमें भी तो 6 ही क्षेत्र होंगे ना, यानी 6 ही फलक तो होंगे। आपके पास जो इरेजर हो ना, रबड़ जिसे बोलते हैं, इरेजर अगर रखे हो रबड़, तो उसको उठा के देखेंगे तो उसमें भी 6 फलक होते हैं, और जितने इरेजर आते हैं सब सुंदर से दिखने वाले कैसे होते हैं, आयताकार ही होते हैं। अब उसको अगर हम लोग देखें, जैसे ये हमारा फोन है, क्या है, फोन है, तो इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। एक ये वाला है और इसके जैसा दिखने वाला ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो कितने हो गए, 4। और ये वाली साइड तो आपने देखी ही नहीं, तो कुल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। कितने हैं, 6 फलक। तो मोबाइल फोन भी कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है। टोटल सरफेस एरिया, अब आपको पता है कि एक सरफेस एरिया बतानी है, जैसे इसका बताना है, तो क्या करेंगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। इससे क्या पता चल जाता है, इससे एक क्षेत्र पता चल जाता है। लेकिन कहोगे सर यहाँ तो सारे क्षेत्र अलग अलग हैं, तो कैसे होगा भैया टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम लोग फर्श का निकाल लेते हैं। तो फर्श में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई फर्श में क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन आपसे हम एक बात बताएं भैया, किसी कमरे की जितनी फर्श होगी उतनी ही छत होगी ना। अगर जितना कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत होगा ना, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि कमरे में ऐसे ही दिखने वाले 2 फलक हैं, एक छत है और एक फर्श है। तो इसे क्या कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई वाला 2 फलक है। फिर प्लस लगा दो, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, प्लस लगा दो। अब क्या आएगा, तो ये वाली जो दीवार है सामने जो आपकी दिख रही है दीवार, इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें लंबाई और गुणे ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, LH, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। और अब ये बताइए, जैसी दीवार ये होगी वैसी ही दीवार सामने वाली होगी। इस दीवार और सामने वाले दीवार का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, तो 2LB यानी 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि छत और फर्श बराबर हैं। 2LH यानी लेंथ और हाइट, क्योंकि ये वाली दीवार दोनों बराबर हैं। अब एक और चीज जुड़ेगा, क्या, एक दीवार और बच रही है, इधर वाली और इधर वाली। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये चौड़ी है दीवार, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होगा भैया, ब्रेथ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। अब ऐसी जैसी दीवाली है ऐसी ही दीवाली भी होगी, तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगी, सब में 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट, और क्या बचेगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो यानी 2LB BH और HL ये बनके तैयार हो जाएगा, क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा भैया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मजा आ रहा हो तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक चीज और होता है, वो क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये क्या होता है। अब इसका कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि ये तो बहुत टफ हो जाएगा। अब इसमें कैसे आने वाला है, टफ नहीं होगा भाई, मजा आने वाला है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ अगर है, तो घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। घनाभ में 4 दीवार निकालनी है ना, 4 दीवार निकालनी है ना, तो भैया क्या छूट जाएगा, हमारा फर्श छूट जाएगा और छत छूट जाएगी। अगर किसी घनाभ आकार का कमरा है तो उसका फर्श छूट जाएगा और छत छूट जाएगी। 2 चीज निकाल दो। तो फर्श और छत के लिए हमने क्या किया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि फर्श में कोई ऊंचाई तो होती नहीं है और ना कोई छत की ऊंचाई होती है। तो हमने क्या हटा दिया, हमने ये लेंथ इंटू ब्रेथ वाला सेक्शन हटा दिया। क्या कर दिया, इसको हटा दिया। तो इसको जैसे ही आप हटाओगे तो क्या बचेगा, 2BH 2HL, यानी 2BH कौन सा, ब्रेथ इंटू हाइट BH, और 2LH लेंथ इंटू हाइट। होगा भैया कि नहीं होगा, ये हो गया। अब इसमें से आपका मन कर रहा हो, बहुत ज्यादा इच्छा कर रही हो, तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, BH प्लस HL। बन गया कि नहीं बन गया, तो BH HL इसका भी फॉर्मूला बन गया। तो हमने क्या पढ़ लिया, घनाभ का आयतन पढ़ लिया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ लिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ लिया। ऐसे ही हमने आयतन भी पढ़ लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं।
अब आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन। हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताइए। क्या बात है! कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको पता है क्या होती है? एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है। इसे क्या कहते हैं? एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्वेश्चन में नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, क्या है भैया? घन बना है। क्या बना है भैया? घन बना है। बना लेते हैं घन को, फटाक से इसको बना के तैयार करिए, बिना फिगर बनाए क्वेश्चन में बनाइए, मजा आ जाएगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। क्या है? 12 सेंटीमीटर, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? PSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। घन का क्या होता है? 6a स्क्वायर। कितना होता है? 6a स्क्वायर। तो 6 गुणे 12 गुणे 12, 6 गुणे 12 गुणे 12, क्योंकि a स्क्वायर है और साइड, एक साइड कितनी है? 12, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 12। अब इसमें से निकालना क्या है भैया? क्या करना है? निकालना क्या है? तो इसमें से निकालना है हमें एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इसको माइनस करना है। के बीच का अंतर बताइए। ये क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है भैया। कितना होता है? 4a स्क्वायर होता है। और ये हो कितना जाएगा? तो 4 गुणे 12 गुणे 12। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? माइनस करना है, और इसी से आएगा अपना आंसर। इसी से आएगा अपना आंसर। चलो माइनस करते हैं। माइनस करो, 6 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना होता है 12 पर 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। देखते हैं, तो ये 6 गुणे 144 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 144, 4 गुणे 144। इनको माइनस कर देते हैं। अब चाहे मल्टीप्लाई करके माइनस करो या डायरेक्ट माइनस करो, हम पहले एक बार मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 के 4 हासिल आई 2, 6 चौको 24, 24 और 2 26, हासिल आई 2, 6 का नाम 6 और 2 8। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 चौक 16, 6 हासिल आई 1, और 4 चौक 16, 1 17 7 हासिल आई 1, 4 का नाम 4 1 5, तो 576। 464 में से 576 माइनस कर देना है। माइनस कर दो। ये 14 में से 6 गई, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 14 में से 6 गई 8 हो जाएगा। एक हाथ से चला गया था, 15 हो गया। 15 में से 7 गई, कितना आ जाएगा भैया? 15 था, और 15 में से 7 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8 ही आएगा ना? हाँ, आ जाएगा। एक चला गया था, कैरी इधर बचा था 7, 7 में से 5 गई 2, 288। अब ये क्या आएगा? ये ध्यान दीजिएगा, घन की भुजा सेंटीमीटर में थी। किसमें थी? सेंटीमीटर में थी। कई बार कंफ्यूज करता है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कर देगा। आंसर में आपको मीटर स्क्वायर दिखा देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आराम से लगाते हुए चलिए, प्यार से। जो नए बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन को लगातार टिकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारा है, देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अब बता दिया भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 5046। किसी घन का क्षेत्रफल दिया गया है तो उसका आयतन बताइए। अब आयतन आपको बताना है, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या निकालना है? जो क्षेत्रफल दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें पहले क्या निकालना होगा? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले उसका निकालना होगा साइड, और साइड निकाल करके उसका निकाल देना होगा आयतन। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है भैया? कितना लिखा हुआ है? 5046। आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो देख लेते हैं। 6 से काटते हैं इसको, तो 6 से काटेंगे, 6 8 48, 2 बच जाएगा, तो 2 बचेगा। 6 चौको 24 और 6 का नाम 6, कितना हो जाएगा? 841 a स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर होता है? 841 किसका स्क्वायर होता है? 841 इसका स्क्वायर होता है, उसको निकाल लेते हैं। आपको पता है 25 25 संयम 625 होता है। कितना होता है? 25 25 संयम 625 होता है। तो 25 से ऊपर जाएंगे तो 25 के बाद कोई ऐसी संख्या है जिसके बाद में 1 आ रहा हो तो होता है 29। कितना होता है? 29, यानी 9 ही ऐसी संख्या है जिससे क्या आ जाएगा?
तुरंत आ जाएगा 9×9=81, लास्ट में एक आ रहा है बिना मैंने लगाए बता दिया कितना आ जाएगा भैया, ये 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? ये कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ना हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्षेत्र आ गया हमारे पास, घन का घन आ गया, घन का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका घन का आयतन देखते हैं। क्या देखते हैं? आयतन देखते हैं। तो इसका आयतन कितना होगा? आयतन क्या होता है इसका? a इंटू ए, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। आपको पता है, आपको स्क्वायर पता था, यानी a का स्क्वायर पता है और a भी पता है, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं आप? ये 29 गुणे 29 लिख सकते हैं आप ना। तो 29 गुणे 29 का तो लिखा ही हुआ है 841 और गुणे 29। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया? ये 841 गुणे 29 मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 का 9 और 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 8 72 72 3 75। ठीक है, फिर गुणा लगा लेते हैं। 2 का 9 2 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। कितना आ जाएगा? ये 9 6 2 8 और ये 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 2 24 389 89। ठीक है, 24,389। ठीक है, क्या आएगा भैया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका आंसर आ चुका है। कैसे निकाला हमने? पहले 6a², क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था। a² से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे, वैल्यू निकालेंगे तो हमारा, और फिर तीनों का मल्टीप्लाई करके 29 गुणे 29 गुणे 29 करके आ जाएंगे। ये पॉइंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न, सारे प्रश्न घन और घनाभ से रिलेटेड सारे प्रश्न शानदार है, देखते चलिए, मजा आ जाएगा। एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब ये घना है, घन ही है, क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई। यदि बॉक्स का आयतन इतना सेंटीमीटर है तो बॉक्स की ऊंचाई बताइए। अब देखिए, क्योंकि क्या है? ये घनाकार, ये घनाकार गलत लिखा हुआ है, यहाँ घनाभाकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? घनाभाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? अलग अलग है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग है, इसका मतलब क्या है? वो घनाभ है। तो देख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसके बराबर होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। और आयतन कितना दिया गया है हमको? 1875। कितना दिया गया? 1875 सेंटीमीटर क्यूब। और है कितना? ये यहाँ दी गई है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 25। चौड़ाई कितनी है? 15। कितना है भैया? 15। पूछा है ऊंचाई बताइए, यानी हाइट हमको बतानी है। तो अब डायरेक्ट इससे डिवाइड कर लो, तुरंत इसको भाग दे दो, आंसर फटाक से आ जाएगा। पहले 15 से काट लो तो 15 एक नम 15 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 15 एक नम 15 होगा तो 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 35। तो 15 दूना 30, और फिर बचेगा कितना? 15 दूना 30, और फिर बच जाएगा, आगे जाके कट जाएगा। चलो काट के देखते हैं, इसी से डिवाइड कर लेते हैं। हाइट बराबर कर लो हम लोग, देखें कि 1875 बटे 25 गुणे 15, भाग कर लो भैया, हाइट आ जाएगी। 15 से काटो तो 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3, और 3 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा? 37। तो 15 दूना 30, बचा कितना? 7। कितना बचा भैया? 7। तो 75 हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 125। और 25 नीचे रखा था, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। भैया आपकी हाइट आ चुकी है। हाइट कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आया? क्वेश्चन शानदार था, आप देखते चलिए। ऊंचाई बतानी थी सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही सुंदर प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन शानदार लेकर के आए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे सर टफ क्वेश्चन बना लेकर के आइए, खूब टफ क्वेश्चन। तो भैया टफ नहीं आते हैं, जैसा आ रहा है वैसा ही पूछा जा रहा है। इतनी तैयारी न कर डालो कि आप एसएससी निकालने पहुंच जाओ, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। लोहे के 2 घन जिनके किनारे 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के हैं, 2 घन हैं, पिघलाए जाते हैं और उनमें एक घन को, उनसे एक घन बनाया जाता है। नए घन का आयतन बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देखो भैया, 2 घन था, एक ये घन था, ठीक है सर, ये घनाभ टाइप का देखने में लग रहा है, लेकिन भैया घन है। ठीक है, एक और है, ठीक, गड़बड़ हो गया तो बना ही नहीं। चलो अच्छा भाई, हाँ चलो देखते हैं।
ठीक, ये दो घन थे, एक का कितना था 7 सेंटीमीटर और एक कितना था 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों को पिघला दिया गया यानी दोनों का आयतन बराबर कर दिया गया। तो दोनों का आयतन जोड़ दो, ये इसका आयतन कितना होगा 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है। इसको भी देख लो 11 गुणे 11 गुणे 11 हो गया, 11 गुणे 11 गुणे 11। अब इन दोनों का आयतन जो बनेगा ना वही तो तीसरा वाला बन के तैयार होगा। बनाया जाता है तो नए घन का आयतन ज्ञात कीजिए, इसी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 7 7 49 49 गुणे 7, 7 7 49 7 7 9 63 के 3 6 ऐसे लाई 6। ठीक है, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा भैया 34। तो 343 कितना आ जाएगा 343। 11 के नियम 121 होता है, कितना होता है 11 के नियम 121 होता है। 121 को 11 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 11 का 11 के हासिल लाई 1 और 11 में 22 1, 23 के 3 हासिल लाई 2 और 11 का 11 12 13 13 31 कितना हो जाएगा आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, यही नया वॉल्यूम हो जाएगा, यही नया वॉल्यूम हो जाएगा। जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा 1664। ठीक है, ये वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम आ चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन शानदार है, अच्छे प्रश्न है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो ये भी आ जाएगा, मतलब नहीं है सर बहुत आसान प्रश्न है, नहीं सर ये बहुत टफ प्रश्न है। सारे क्वेश्चन शानदार है। 25 मीटर, क्या एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 10 मीटर है। पेट्रोल टैंक को पूरी तरह भरे जाने पर उसमें कितने लीटर पेट्रोल आएगा? आंसर मैच ही नहीं करेगा अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं देख रहे हैं तो। आंसर मैच ही नहीं करेगा, कह रहा है क्योंकि जो टैंक है वो गहराई में है। तो अब आप लोग परेशान हो जाएंगे, सर गहराई तो आपने पढ़ाई नहीं। भैया जो हाइट होती है ना इसे ही डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट को ही क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलते हैं। हाइट अगर ऊपर रखा है, डेप्थ अगर गहराई है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसे चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। भैया अब देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई को आप चाहे हाइट मानो चाहे डेप्थ मानो, लेकिन पूछा किस में? ये वॉल्यूम निकालना है इसका आयतन, लेकिन लीटर में पूछा है। पहले मीटर क्यूब निकाल लेते हैं, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं 50 गुणे 25 गुणे 10, ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये भैया 10 5 50 500 सीधे हो जाएगा गुणे 25 और 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। आ गया सर, वॉल्यूम आ गया, मजा आ गया? नहीं भैया नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है। और आपको पता है मीटर क्यूब को, कभी भी क्यूबिक मीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। तो जो आंसर होगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12500 में 1000 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये 12500 और 3 जीरो और लगा लो, ये आएगा आंसर। बात समझ में आई? ऐसे ही सुंदर प्रश्नों के लिए बने रहिए पूरे क्लास में, ठीक? मजा आने वाला है, पढ़ते चलिए बस। एक घनाभ आकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी गई है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन आ गया मजेदार, यही मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, कौन सा वाला? जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था। बच्चे फंस जाएंगे, भैया लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी देखें तो 18 है, ब्रेथ कितनी है तो 12 है, और हाइट कितनी है तो 10 है। ठीक है, तीनों आ गया। मैंने क्या बताया था? इसका फॉर्मूला यानी क्या टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया हमने क्या बताया था भैया? टोटल सरफेस एरिया हमने बताया था 2 फिर LB लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। लेंथ इनटू ब्रेथ BH, BH क्या? ब्रेथ इनटू हाइट, यानी चौड़ाई के साथ वाली ऊंचाई। एक वाली दीवार और दूसरी दीवार जो सामने वाली है उसका देखते हैं, तो BHHL। अब ये तीनों दीवारें हो गई, लेकिन दो फर्श और छत और 2 दीवारें, इनके साथ जो सामने सामने वाली होती हैं उनके लिए बाहर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। यही फॉर्मूला हमने आपको बताया था। 2LB BHHL, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। LB तो लेंथ इनटू ब्रेथ 18 गुणे 12,
प्लस ब्रेथ एच, ब्रेथ और हाइट तो 12 गुणे 10, और फिर भैया क्या होगा हाइट इंटू लेंथ, तो ये कीजिएगा 18 गुणे। बात समझ में आ रही है? 18 और 12 का गुणा कर दो 12, और इसमें अब आप इसमें सब में देख रहे होंगे, सब में 6 का मल्टीप्लाई हो सकता है। किसका हो सकता है? 6 का। तो 6 बाहर कॉमन ले लो। क्या कर लो भैया? 6 बाहर कॉमन ले लो, और 6 बाहर कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा आराम से। इसमें 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 6 3 18, 3 गुणे 12, यहाँ 2 बचेगा गुणे 10, और यहाँ 3 गुणे 10 बचेगा। अब आसानी से हो सकता है। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, अंदर ये 12 जो बात है 36, प्लस 10 दूना 20, और ये 30। समझ में आ रहा है? 12 गुणे, अभी कितना हो जाएगा? 30 20 50, 30 20 50, 50 और 30 80, और 6 86, 86। 86 इंटू 12 करते ही हमारा क्या जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? फटाक से आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें क्या भैया? तो ये 86 गुणे 12 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी, तो सॉरी ये हो जाएगा, अगर देखेंगे हम लोग तो ये 6 दूनी 12 के 2 हासिलें 1, 6 दूनी 12 के 2 हासिलें 1, और ये 8 दूनी 16 1 17, फिर 6 कम 6 और 8 दूनी 8 करना 8, मल्टीप्लाई कर लो 2, 6 दूनी 12 1 13 3 हासिलें 1, 8 1 9 1 10, 10 32। कितना आ जाएगा भैया अपना आंसर? 10 32 आंसर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे शानदार हैं, बस देखते चलिए, मजा आता जाएगा। धातु के 3 घन जिनकी भुजा क्रमशः 6 8 और 10 सेंटीमीटर को पिघला करके एक घन में परिवर्तित किया जाता है, यदि इनके इस प्रक्रिया में धातु की कोई हानि नहीं होती है। ये क्वेश्चन को जबरदस्ती बड़ा किया गया है, क्वेश्चन बड़ा है नहीं। तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? ध्यान देना है, क्योंकि क्या है? घन है। अब आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ पूछ लिया, तो घन की भुजा ही पूछ रहा है भाई, कुछ नया नहीं पूछ रहा है, क्योंकि घन में भुजा ही होती है। 3 घन है, अभी हमने बताया था एक घन बनाया था हम लोगों ने, इसके पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, और फिर दूसरा घन है। कुल कितने घन है? 3 घन है, और ऐसे ही तीनों घनों को पिघला करके बना दिया जा रहा है एक नया घन। सबकी भुजा अलग अलग है। अब इसका वॉल्यूम टोटल मुझे बताना है, हम लोग को वॉल्यूम बताना है। चलो देखते हैं। इसका कितना है? 6 सेंटीमीटर, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 का क्यूब यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, फिर 8 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब, सॉरी ये प्लस होगा। ठीक है, ये क्या होगा? प्लस होगा। और ये है कितना? वॉल्यूम इसका निकालना है, वॉल्यूम। इससे हमें नए वाले जो नया बन के तैयार हो रहा है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भैया? वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तीनों को मल्टीप्लाई करके, तीनों को प्लस करके उसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम तो निकल जाएगा, लेकिन बताना हमको क्या है? उसकी लंबाई बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 36 छक्का 512, देख लेते हैं। तो ये 6 36 गुणे 6, 8 टाइम 64 8 5, ये 8 टाइम 64, 1 सेकंड मल्टीप्लाई करके देखते जाते हैं सब फटाफट। ठीक है, 8 टाइम 64 गुणे 8, मतलब दाम 100 दाम में 1000 इक्वल्स टू है ये वॉल्यूम में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं। 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 6 36 के 6 और 6 3 18, 18 3 21 216, यहाँ कितना हो जाएगा? 216, और 8 64 512। ठीक है, प्लस 1000 एकदम जीरो से आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, समय खूब है, लेकिन बस यह जीरो से सीखते हुए चलना है, एकदम जीरो से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको पहले तीनों प्लस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8, और 1 1 2, और 5 2 7, यानी ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 1000 बराबर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1728, यानी वॉल्यूम कितना आ गया अपने पास?
1728 ये वॉल्यूम है। लेकिन जो नया बन रहा है यानी नया घन बन के तैयार हो रहा है, हमें उसका क्या चाहिए भैया, उसकी साइड चाहिए। तो 1728 किसका होता है क्यूब, 1728 क्यूब किसका होता है। अब अगर इसको हम देखेंगे तो 10 का हो जाएगा कितना, 10 दाम 100 दाम 1000, और अगर 15 पे ले जाएंगे तो 15 15 ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का हो सकता है। किसका हो सकता है, 12 का हो सकता है। तो देख लेते हैं, मुझे तो लग रहा है 12 का होगा, आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए 12 का कैसे होगा भैया, क्योंकि 12 लास्ट में होता है और 12 लास्ट में कितना चाहिए हमें, 8 चाहिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसी का हो सकता है, 12 का हो जाएगा। 12 पर यहाँ पे 144 गुणे 12 कर दो तो भी आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, हमने मार दिया 12। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन करने के लिए जीरो से एकदम सामान्य तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं, जो मजा लाने वाले हैं आपके पूरे के पूरे एग्जाम में। और तो भैया ये थैंक यू हो गया काला, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया था, नाइट मोड में। अब दिखने लगा थैंक यू सुंदर, मतलब अब ये क्लास ओवर हो चुकी है, क्लास ओवर हो चुकी है। तो यहीं से चले जाना है, नहीं चले नहीं जाना है, सर तो अभी और कुछ सिखाने वाले हैं। क्लास को वॉच करने के लिए थैंक यू, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी पर सारी क्लासेस निःशुल्क मिलने वाली हैं। और हाँ, खासकर मैथ के लिए एकदम जीरो से सिखाया जाएगा। जिसको कुछ नहीं आता होगा मैथ में, उसको भी हम हीरो बनाकर तभी भेजेंगे और शरीर पे वर्दी चढ़वा के तभी दम लेंगे, ये हमारा वादा है। मंजीत सर फिजिकल सिखाएंगे और जैसे ही आपका क्लियर होता है, हाँ अगर कोई आना चाहता है प्रयागराज आकर के रह कर तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉमिनल फीस पे। और हाँ, फिजिकल के लिए 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप पैसे दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों।